और आपका हमारे YouTube चैनल इंसाफ की पुकार में स्वागत है। आज हम पहुंचे हिसार के अंदर जहां संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी आए हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे यहाँ किस लिए आ रहे हैं। तो अभी हम आपको इनके अनुयायियों से मिलाते हैं और पूछते हैं यहाँ हिसार में आ रहे हैं तो किस कारण से आ रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? विठलदास राठौड़। कहाँ से आए हो आप? महाराष्ट्र, औरंगाबाद। तो आप इतनी दूर से आए हो महाराष्ट्र से, तो हिसार में किस लिए आए हो? जी यहाँ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की पेशी है, तो पेशी पे आते हैं। तो आप पेशी पे आते हो, तो आपने संत रामपाल जी महाराज से कब से नाम दीक्षा ली है? जी 9 महीने हो गए। तो 9 महीने हो गए। तो आप संत रामपाल जी जेल जाने के बाद नाम दीक्षा ली है, तो आपको कोई लाभ भी हुआ है? जी भगत जी, बहुत सारे लाभ हुए। क्या क्या लाभ हुए हैं? पहली बार तो पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि हम जब यहाँ पेशी पे आए थे और हमने उससे पहले फार्म भरा था डी फार्मेसी के लिए, जो मेडिकल का कोर्स होता है 2 साल का। तो उसके लिए हमने फार्म भरे तो हम पेशी पे आ गए थे। तो यहाँ पेशी पे आने के बाद हम 8 दिन यहीं रहे थे। तो उसके बाद कंफर्म करना पड़ता है अपनी सीट को, तो वो कंफर्म हम कर नहीं पाए थे क्योंकि हम यहाँ थे और यहाँ से 2 दिन लगते हैं जाने के लिए वापस महाराष्ट्र में। तो उसकी वजह से जो मेरा नंबर था कॉलेज में से वो मैं कैंसिल हो गया था। पूरे कैंसिल होने के बाद फिर कहीं भी एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो फिर नेक्स्ट राउंड में मैंने डाला, तो उसके बाद जो कॉलेज मेरे को चाहिए था वही कॉलेज मेरे को मिल गया। जो पहले वहीं पे नंबर लगा था पर वो कैंसिल हो गया था क्योंकि मैंने वो कंफर्म नहीं किया था। उसकी वजह से वो एक लाभ हुआ। और उसके बारे में मेरा बड़ा भाई, मेरे से बड़ा भाई ऑटो चलाता है। तो ऑटो चलाते समय हमारा ऑटो पलटी हो गया था, मतलब तो उसके साथ वाले 2 थे वो ऑटो में, उसके साथ वाले को 32 टेका लग या सब पूरा ये जो सर है पूरा सब फूट गया था, बहुत सारा खून भी आया और उसको 32 टेके लगे थे और मेरे बड़े भाई को खरोच भी नहीं आई। तो ये सारे लाभ हुए। तो आपके भाई आप बता रहे हो एक्सीडेंट हो गया, उसको कोई खरोच भी नहीं आई, तो ये कैसे संभव होता है? ऐसे एक्सीडेंट से आप बच जाते हो? जी परमात्मा कहते हैं, सदगुरु जी बोलते हैं कि अगर आपके फैमिली का, आपके परिवार का कोई एक सदस्य अगर सद्भक्ति करके पार होता है तो 1 से 1 पीढ़ी पार करेगा, ऐसा वचन कहा है गुरु जी ने। ये तो कबीर परमात्मा का वचन है। तो संत रामपाल जी क्या नियम बताते हैं आपको भक्ति मार्ग के? बहुत सारे नियम हैं, जैसे मांस खाना नहीं, तंबाकू खाना नहीं, गुटखा खाना नहीं, किसी को दुकान दिखाना नहीं, किसी से रिश्वत लेना नहीं, चोरी ठगी ऐसे कुछ भी नहीं करना। ये सारे नियम हैं। तो संत रामपाल जी के आप समाज सुधार में क्या क्या योगदान मानते हैं? समाज सुधारने में नशा मुक्ति हो, दहेज मुक्ति भारत, उसके बाद में भाईचारा, पूरे विश्व में भाईचारा लाना, सद्भक्ति दे के मोक्ष प्राप्त करना। तो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? तो अन्य चैनलों जैसे साधना टीवी, एशियन न्यूज़ चैनल है, उन साधना चैनल पे शाम के 7 बजे से 8 बजे तक सत्संग चलता है 1 घंटे का। तो उसके नीचे पीली पट्टी आती है और पट्टी पे लिखा हुआ है आपको किताब मिलती है पूरा मुफ्त में, फ्री मुफ्त में। और उस किताब से अगर आप आपके मोबाइल से SMS करते हो या फिर व्हाट्सअप करते हो तो वो किताब पढ़ के आप ये कर सकते हो। तो आप युवा हो और युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? जी मेरी रिक्वेस्ट है आल से जो भी विश्व के सब भाई बहन हैं हमारे, तो उनको मेरा एक ही संदेश है कि आओ सतलोक आश्रम बरवाला हिसार, जहाँ कोई फ्री खाने पीने सोने बिछाने की सब सुविधा फ्री है। सिर्फ आपको घर से जहाँ से भी आओ वहाँ से किराया लगता है। और यहाँ आपके पूरा जो सत नाम है, जो नाम दीक्षा देते हैं उसका भी कोई पैसे नहीं लगता, निःशुल्क है। तो आप बता रहे हो आप संत रामपाल जी महाराज से 9 महीने से जुड़े हो, तो उससे पहले कोई भक्ति साधना करते थे? जी करते थे, हम श्याम जी को बहुत मानते थे और उनकी साधना पूजा करते थे हम। तो आप पहले बता रहे हो श्याम जी की पूजा करते थे, तो फिर संत रामपाल जी से आपने क्यों नाम दीक्षा ली? जी भगत जी, पहले हमको ज्ञान नहीं था कि जो हम श्याम जी की पूजा करते हैं उनका भी मृत्यु होता है, मतलब उनकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष नहीं होता, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा नहीं। पूर्ण परमात्मा तो कबीर साहब है, जिन्होंने 7 दिन में सृष्टि रचना की है और जाके 6 दिन में सृष्टि रचना की है और 7वें दिन में जाके सतलोक है, वो सतलोक में निवास करते हैं। तो आप बता रहे हो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, तो इसका आपको कैसे ज्ञान हुआ?
जीने की राह, ज्ञान गंगा, बहुत सारी किताबें हैं जिनमें प्रमाणित है। और वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। ऐसे हज़ारों प्रमाण दिखाते, हज़ारों प्रूफ दिखाते गुरुजी, ऐसे उंगली रख रख के कि कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है और सृष्टि के पालनहार है, साक्षात कबीर भगवान है। और सबसे बड़ा भगवान है वही है, कबीर भगवान ही है, समर्थ भगवान, ठीक है, धन्यवाद। सबसे शक्तिशाली भगवान। अगर आपने इंसाफ की पुकार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।